हमारा यह मन बहुत ही चंचल है और इस मन की चंचलता को शांत करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह मन इधर उधर भटकता रहता है। व्यक्ति का मन चंचल है, यह हर व्यक्ति जानता है। मन बहुत ही चंचल है। यही कारण है कि मन हमेशा व्याकुल और अशांत रहता है और यह कई तरह के सवालों को जन्म देता है। यह बात तो एकदम तय है कि अशांत मन हमेशा नकारात्मकता को जन्म देता है। सब कुछ इस अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं और इस मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मन को कैसे शांत करें, तो आपको इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। इसे सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव अवश्य आ सकता है। आइए इसे शुरू करते हैं। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे कहता है कि हे महात्मन, मेरे जीवन में बहुत ही अशांति है। हे महात्मन, मैं बहुत ही परेशान होकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं अपने मन की इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? तब उस लड़के ने कहा, हे महात्मन, मेरे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। अत्यधिक विचारों के इकट्ठा होने से मेरा मन अशांत रहता है। लड़के की बात को सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जरा ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है? लड़का ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, हाँ, मुझे धूप दिख रहा है। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, अगर तुम लगातार इस धूप में खड़े रहो तब क्या होगा? लड़के ने कहा, मुझे बहुत गर्मी लगेगी और शरीर बेचैन होगा। बुद्ध लड़के से कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगेगी तो इसमें किसका दोष है, सूर्य के ताप का कि तुम्हारा? महात्मन की बातें सुनने के बाद लड़का कुछ देर तक सोचने के बाद कहता है, हे महात्मन, कृपा करके इसका जवाब आप ही मुझे बताइए। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में दोष तुम्हारा ही है कि तुम उस धूप में जाकर खड़े हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। अगर तुम्हें शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में खड़ा रहना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं, ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव है तुम्हारे विचारों और भावनाओं को जागृत करना। तुम्हारे विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन इन विचारों के कारण मन में जो भी भावनाएं होती हैं, वे देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन इसका निर्णय तुम्हें लेना होगा कि तुम्हें इन विचारों और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा में। उस लड़के ने कहा, हे महात्मन, हम अपने इन विचारों को, अपने मन की भावनाओं को कैसे शांत करें? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। हमारे इस शरीर के स्तर पर दो इंद्रियां होती हैं, कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कामेंद्रियां काम और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इसके द्वारा हम अपने संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम करते हैं उसे आनंद से करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम तक जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर जा पाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। आगे बुद्ध कहते हैं, अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि अपने मन के सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? तब बुद्ध कहते हैं, इसके लिए तुम किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन शहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर के सुर को नहीं सुन पाते हो। तब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दो, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बुद्ध की बातें सुनने के बाद लड़के को सब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनका धन्यवाद करता है।